वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। बेसिकली ये जो आपकी सीरीज है इसमें हम पूरे जितने भी एमपी से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? माई का मंदिर आपको बताना है ये एमपी में कहाँ पर स्थित है। क्या ये भोपाल में है, या नेमावर में, या अमरकंटक में, या फिर पचमढ़ी में? तो जो माई का मंदिर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अमरकंटक में। इस मंदिर को नर्मदा माई का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को नर्मदा माई का मंदिर भी कहा जाता है। उसके अलावा ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा आपको और क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेंगे अमरकंटक में? तो जैसे आपको यहाँ पर दुग्ध धारा, यहाँ पर आपको दुग्ध धारा फॉल देखने को मिलेगा। दुग्ध धारा फॉल प्रपात देखने को मिलेगा, दुग्ध धारा प्रपात। उसके अलावा यहाँ पर आपको कपिल धारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। कपिल धारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जलप्रपात। ये चीजें आपको अमरकंटक में देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये भी जान लीजिए कि अमरकंटक में जितने भी प्राचीन मंदिर है यानी एंशियंट टेम्पल्स, अमरकंटक में जितने भी प्राचीन मंदिर है, एंशियंट टेम्पल्स है, उसे किस वंश के राजाओं ने बनवाया है? तो उसे कलचुरी वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। किस वंश के राजाओं द्वारा? कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी के रूलर्स द्वारा बनवाया गया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बाहुबली की प्रतिमा यानी जो लॉर्ड बाहुबली है, लॉर्ड बाहुबली, उनकी प्रतिमा, उनकी आइडल कहाँ स्थित है? यानी आपको भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ देखने को मिलेगी? क्या गोमटगिरी में, या पावापुरी में, या कुंडलगिरी में, या फिर सोनागिरी में? तो आपको भगवान बाहुबली की प्रतिमा, उनका आइडल देखने को मिलेगा गोमटगिरी में। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? गोमटगिरी में। और गोमटगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो इंदौर में आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि गोमटगिरी किस जिले में आता है? इंदौर में आता है। और जो गोमटगिरी है ये जैनिज्म, जैनिज्म यानी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है गोमटगिरी। और ये जो भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है ये 27 फीट ऊंची है। कितनी? 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर यानी आपको ये बताना है साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया स्टाइल जो है वो आपको मध्य प्रदेश के किस मंदिर में देखने को मिलेगी? जो दक्षिण भारत में मंदिरों को बनवाने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है वो पद्धति आपको मध्य प्रदेश के किस मंदिर में देखने को मिलेगी? क्या वो सास बहू का मंदिर है, या वो तेली का मंदिर है, या नवग्रह का मंदिर, या फिर गोपाल का मंदिर? तो वो कौन सा मंदिर है? वो है तेली का मंदिर, जो कि दक्षिण भारतीय पद्धति पर स्थित है। और जो तेली का मंदिर है ये कहाँ आता है? तो ये ग्वालियर जिले में आता है। कहाँ आता है ये? ग्वालियर जिले में आता है। और ग्वालियर जिले में भी ये ग्वालियर के किले में है। ग्वालियर फोर्ट में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, तेली का मंदिर। और इसे किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूट जो शासक है उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है। यानी आप मध्य प्रदेश में, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे स्थान है जहां पर ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में 12 ऐसे स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से दो एमपी में है। एमपी में एक तो आपको महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में वहां देखने को मिलेगी, और दूसरी आपको ओमकारेश्वर जो कि खंडवा जिले में आती है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये पूछा गया कि भारत में एकमात्र ऐसा स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है और वो स्थान मध्य प्रदेश में आता है, वो कौन सा स्थान है? क्या वो महेश्वर है, या ओमकारेश्वर, या उज्जैन, या फिर अमरकंटक? तो वो स्थान है ओमकारेश्वर।
ओमकारेश्वर, जहां पर आपको संयुक्त शिवलिंग देखने को मिलेगी, जॉइंट शिवलिंग देखने को मिलेगी। और वो कहाँ पर है? ओमकारेश्वर किस जिले में आता है? तो ये आता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में आता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? तो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें तिगवा। तिगवा कहाँ स्थित है? तिगवा कहाँ स्थित है? क्या ये जबलपुर में आता है, या विदिशा में, या इंदौर में, या फिर राजगढ़ में? तो तिगवा कहाँ आता है? ये आता है जबलपुर में। अब यहाँ एक चीज नोट कर लेना, तिगवा बेसिकली गांव है। तिगवा क्या है? ये एक गांव है, एक विलेज है, जो कि आपके ऑप्शन में जबलपुर है तो हम जबलपुर टिक करेंगे, लेकिन ये गांव आता है जबलपुर और कटनी के बीच में। जबलपुर और कटनी के बीच में ये गांव स्थित है, तिगवा गांव। यहाँ पर एक बहुत फेमस टेम्पल है, मंदिर है, जो कि कंकाली देवी का मंदिर है। कंकाली देवी का मंदिर है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कंकाली देवी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था, गुप्ता रूलर्स द्वारा बनवाया गया था, गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। और ये जो तिगवा है, इसमें यहाँ पर आपको कंकाली देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। वो विष्णु मंदिर के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है, विष्णु मंदिर के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? यानी मध्य प्रदेश में जो बरेला है, ये ग्राम है, एक गांव है, विलेज है, बरेला ग्राम। यहाँ पर किसकी समाधि है? क्या रानी अहिल्याबाई की, या रानी सांख्य राजा की, या रानी दुर्गावती की, या फिर रानी अवंतीबाई की? तो यहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि है, जो कि गोंडवाना की, यानी गोंड डायनेस्टी की, गोंड डायनेस्टी की बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली शासिका रह चुकी हैं। कौन? रानी दुर्गावती, जिन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस किया था। वो अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना चाहती थी, तो उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस किया था, आत्म बलिदान दिया था रानी दुर्गावती जी ने। और ये इनकी समाधि कहाँ पर है? बरेला ग्राम, जो कि कहाँ पर आता है? तो ये भी जान लीजिए, ये आता है जबलपुर में। बरेला ग्राम कहाँ आता है? जबलपुर में। और रानी दुर्गावती का संबंध किस, देखा जाए किस प्रिंसली स्टेट से है, किस देशी रियासत से है? तो उनका संबंध गोंडवाना रियासत से है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल, टूरिस्ट स्पॉट की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का वो टूरिस्ट स्पॉट जिसकी खोज कैप्टन वार्डन ने की थी, क्या वो पचमढ़ी है, या फिर वो सांची, या ग्यारसपुर, या फिर चित्रकूट? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, आप सब समझ गए होंगे वो हिल स्टेशन कौन सा है, वो है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन वार्डन के द्वारा। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, धूपगढ़, वो भी पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की जो दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चौरागढ़, वो भी आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। और पचमढ़ी किस जिले में आता है? तो ये आता है नर्मदापुरम में। पचमढ़ी किस जिले में आता है? नर्मदापुरम में, जिसे पहले किस नाम से जानते थे? होशंगाबाद के नाम से। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन यानी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है? आपको ये बताना है इनमें से वो कौन सा मंदिर है जो कि गुप्ता शासकों द्वारा बनवाया गया और वो एमपी में स्थित है। पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर। अभी हमने देखा था ये कहाँ पर था? कटनी और जबलपुर के बीच में, कटनी और जबलपुर के बीच में, और इसे गुप्ता शासकों ने ही बनवाया था। तो ये आंसर करेक्ट है। उसके बाद है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये आपका, ये भी गुप्ता शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। और ये आपका कहाँ आता है? सतना, सतना जिले के नागौद में,
सतना जिले के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर आता है, जो कि गुप्ता शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। तीसरा है आपका नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो ये मंदिर भी गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स द्वारा ही बनवाया गया है, जिसका नाम है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका पन्ना जिले में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अजयगढ़ में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अजयगढ़ में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों ही मंदिर गुप्तकालीन यानी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, जो कि गुप्ता शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। सबसे पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कटनी और जबलपुर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना के नागौद में है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये आपको पन्ना के अजयगढ़ नाम की जगह पर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, निम्न में से किन स्थलों को विश्व धरोहर की संभवित सूची में शामिल किया गया है? यानी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है, उसकी जो एक्सपेक्टेड लिस्ट है, उसमें इनमें से कौन से स्थल को रखा गया है? क्या वो मांडव के स्मारक है, या ग्वालियर के महाराजा रेल, या उज्जैन का जंतर मंतर, या तीनों? तो इन तीनों ही स्थलों को, इन तीनों ही प्लेसेस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक्सपेक्टेड लिस्ट में रखा गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, उसमें ऑलरेडी कौन कौन से स्थल, कौन कौन से प्लेसेस को पहले से ही शामिल कर रखा है। तो सबसे पहला है आपका खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो के जो टेम्पल्स है, उनको 1986 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड कर लिया गया था। दूसरा है आपका सांची स्तूप। सांची स्तूप को भी 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया था। और तीसरा है आपका भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स, जिसे 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड कर लिया गया था। तो ये तीन स्थल है मध्य प्रदेश के, जो कि ऑलरेडी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। उसके बाद देखें, सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में? यानी सोनागिरी, जहां पर बहुत ज्यादा फेमस जैन टेम्पल्स है, जैन मंदिर है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है सोनागिरी? क्या दमोह में, या मंडला में, या दतिया में, या फिर डिंडोरी में? तो सोनागिरी कहाँ स्थित है? सोनागिरी दतिया में है। यहाँ पर आपको दिगंबर दिगंबर जैन धर्म से संबंधित आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे। और टोटल कितने मंदिर है? तो यहाँ पर टोटल 108 दिगंबर जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। जो जैनिज्म है उनको दो सेक्ट में बांटा गया है, एक तो है श्वेतांबर और दिगंबर। तो सोनागिरी में आपको दिगंबर सेक्ट से जो दिगंबर समुदाय है उनसे जुड़े हुए यहाँ पर आपको 108 मंदिर देखने को मिलेंगे। और सोनागिरी कहाँ आता है? दतिया में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अमन का महल, यानी राजा अमन का महल पैलेस किस किले में है? जो राजा अमन है उनका पैलेस, उनका महल किस फोर्ट में है? क्या वो रायसेन में है, या अजयगढ़ में, या ओरछा में, या फिर मनवर में? तो राजा अमन का महल आपको अजयगढ़ फोर्ट, अजयगढ़ पैलेस में देखने को मिलेगा। और अजयगढ़ कहाँ आता है? पन्ना में आता है। अजयगढ़ कहाँ आता है? पन्ना में आता है। और इस महल को, इस पैलेस को किसने बनवाया था? तो राजा अजयपाल ने। इस पैलेस को किसने बनवाया था? इस पैलेस को बनवाया था राजा अजयपाल के द्वारा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा यानी उनकी लव स्टोरी से कौन सा किला जुड़ा हुआ है, यानी जो राजा नल है और जो दमयंती है उनकी लव स्टोरी से कौन सा फोर्ट, कौन सा किला जुड़ा हुआ है। क्या वो गिन्नौर का किला है, या ग्वालियर का किला, या नरवर का किला, या फिर बांधवगढ़ का किला। तो राजा नल और दमयंती की लव स्टोरी से कौन सा फोर्ट जुड़ा हुआ है, तो वो है नरवर फोर्ट, नरवर का किला। जो नरवर है ये कहाँ आता है, ये आता है शिवपुरी में। नरवर कहाँ आता है, शिवपुरी जिले में आता है। और नरवर जो है ये राजा नल की राजधानी थी, राजा नल की कैपिटल थी, राजधानी थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब इसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्या 1968 में, या 1970 में, या 1978 में, या फिर 1980 में। तो कब इसका गठन किया गया, 1978 में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना, यानी 2011 में जो सेंसस रिकॉर्ड किया गया था उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग डिवीजन कौन सा है। यानी आपको ये बताना है, मध्य प्रदेश में आज आप देखोगे तो टोटल 10 डिवीजन है, 10 संभाग है, जिसमें से आपको ये बताना है कि जब 2011 की जनगणना रिकॉर्ड की गई थी, सेंसस को रिकॉर्ड किया गया था, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस संभाग में थी। क्या जबलपुर संभाग में, या इंदौर संभाग में, या फिर सागर संभाग में, या उज्जैन संभाग में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको जबलपुर संभाग में देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन आज कितनी है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन जो कि 2011 के सेंसस में रिकॉर्ड की गई थी, वो है 72626809। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 2011 में मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या थी, 7,26,26,809। उसके बाद देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यानी सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश के किस संभाग, किस डिवीजन का सेक्स रेशियो मैक्सिमम है यानी सर्वाधिक है। क्या इंदौर संभाग का, या जबलपुर संभाग का, या फिर चंबल संभाग का, या फिर इंदौर उज्जैन संभाग का। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस संभाग का है, जबलपुर का। जबलपुर का कितना, 964। तो जबलपुर पहली पोजीशन पे आ जाएगा। जो इंदौर है ये आपका सेकंड पोजीशन में है, इंदौर डिवीजन सेकंड पोजीशन में। और सबसे कम किस संभाग का सेक्स रेशियो है, किस संभाग का लिंगानुपात है, तो वो है आपका चंबल, जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कम है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, इसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम दर्शाइए। यानी आपको वो अब वो डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं, वो जिले बताने हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। क्या वो जबलपुर, इंदौर, रीवा या सागर है। और बिल्कुल आपको सही क्रम में बताना है कि सबसे ज्यादा किसमें है, फिर उससे थोड़ी सी कम किसमें है। समझ आ रहा है सबको। तो पहला है जबलपुर, इंदौर, रीवा या सागर। दूसरा है रीवा, जबलपुर, इंदौर या सागर। फिर है आपका इंदौर, रीवा, सागर या जबलपुर। और चौथा ऑप्शन है आपका इंदौर, जबलपुर, सागर या फिर भोपाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल। सबसे ज्यादा जिस जिले में पॉपुलेशन है वो है इंदौर, इंदौर के बाद है जबलपुर, जबलपुर के बाद है सागर, और सागर के बाद है भोपाल। उसके अलावा पांचवा जिला भी लिख लीजिए जहां पर भोपाल के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो है रीवा।
तो ये 5 जिले हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। पहला इंदौर, फिर है जबलपुर, फिर है सागर, फिर है भोपाल और उसके बाद है रीवा। उसके बाद देखें, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यानी मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा, आपको ये बताना है कि 2011 में जब जनसंख्या, जब सेंसस रिकॉर्ड की गई थी उस समय 10 साल में सबसे कम वृद्धि, सबसे कम ग्रोथ किस जिले में हुई? क्या सागर में, किस संभाग में हुई, सॉरी, क्या सागर में या ग्वालियर में या चंबल में या फिर रीवा में? तो वो संभाग, वो डिवीजन कौन सा है? रीवा। रीवा और उज्जैन ये दोनों ही डिवीजन है, ये दोनों ही संभाग है जिनमें सबसे कम 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। कौन सा? रीवा और उज्जैन। और ये जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में जो आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है? तो वो है 20.3%। मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी रिकॉर्ड की गई है? 20.3%। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ डेटा आपके 2011 के जनगणना के अनुसार है। उसके बाद देखें, वर्ष 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाले जिले कौन से? यानी आपको ये बताना है कि वो सबसे कम जिले, सबसे कम सेक्स रेशियो वाले जिले, डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? क्या वो मुरैना, मंडला और डिंडोरी है, या ग्वालियर, मुरैना, झाबुआ, या शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर, या फिर आपका मुरैना, ग्वालियर और जबलपुर? तो वो जिले आपको कौन से देखने को मिलेंगे? वो है आपके मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड और शिवपुरी। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर। उसके अलावा आप मुरैना और भिंड भी लिख लीजिए। ये वो 5 जिले हैं जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो है। सबसे पहले नंबर पर आएगा भिंड, उसके बाद है मुरैना, उसके बाद है ग्वालियर, फिर है आपका दतिया और फिर है शिवपुरी। पहले नंबर जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो लिंगानुपात है वो है भिंड, भिंड के बाद है मुरैना मुरैना के बाद है आपका ग्वालियर, सबसे पहले भिंड, फिर है मुरैना, फिर है ग्वालियर, ग्वालियर के बाद है दतिया और दतिया के बाद है शिवपुरी। तो ये आप टिक कर लेना, ये बिल्कुल क्रम में बता दिया गया है कि सबसे कम भिंड में है, फिर भिंड के बाद मुरैना में, फिर मुरैना के बाद ग्वालियर में, ग्वालियर के बाद दतिया में, दतिया के बाद शिवपुरी में। इसके बाद देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों को जनगणना का आधार बनाया गया था? यानी जब 2011 में सेंसस रिकॉर्ड की गई थी तब मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन यानी कितने संभाग और कितने जिलों को आधार बनाया गया था, बेस बनाया गया था? तो यहाँ पर जिले पूछे हैं तो 50 जिलों को यानी 50 डिस्ट्रिक्ट्स को आधार बनाया गया था। और आप ये भी लिख लीजिए 10 संभाग, 10 डिविजन्स को। 10 संभाग, उस समय 50 जिले थे, 50 डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो 50 जिलों को आधार बनाया गया। तो संभाग कितने थे? 10 संभाग थे। और जब 2011 में सेंसस रिकॉर्ड की गई थी तो डायरेक्टर जनरल कौन थे, महानिदेशक कौन थे जनगणना के? तो वो थे श्री सी चंद्रमौली, श्री सी चंद्रमौली। तो ये भी आप लिख लेना कि उस समय जनगणना महानिदेशक यानी सेंसस के डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन थे? श्री सी चंद्रमौली। उसके बाद देखें आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, यानी आपको ये बताना है कि सबसे कम मिनिमम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है? क्या वो हरदा है या शिवपुरी या होशंगाबाद या फिर झाबुआ? तो सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है? तो वो है हरदा। हरदा में सबसे कम पॉपुलेशन थी। हरदा के बाद जो जिला आएगा वो है उमरिया, हरदा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो है उमरिया, उमरिया के बाद है श्योपुर,
उमरिया उमरिया के बाद जो जिला आएगा वो है श्योपुर। श्योपुर के बाद जो जिला आएगा वो है मंडला। और मंडला के बाद जो जिला आएगा वो है आपका अलीराजपुर। तो सबसे कम थी हरदा में, फिर हरदा से थोड़ी सी ज्यादा थी उमरिया में, उमरिया से थोड़ी सी ज्यादा थी श्योपुर में, श्योपुर से थोड़ी सी ज्यादा मंडला में, और मंडला से थोड़ी सी ज्यादा अलीराजपुर में। तो ये 5 जिले बिल्कुल आपको क्रम में बता दिए हैं, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना। और ये आज के आपके 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस और ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है। चलिए, धन्यवाद।